जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी जो क्लास का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है वो बेसिकली हमारी नेव बार का, कि हमें नेव बार डिज़ाइन करनी है। और ना सिर्फ नेव बार डिज़ाइन करनी है बल्कि आज हम उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू फुली फंक्शनल भी बनाएंगे, उसका रिस्पॉन्सिव पे लेकर के जाके उसका बिहेवियर भी चेंज करेंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। अच्छा, अब इस नेव बार को अगर हम स्टडी करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो हमारे पास अगर ये नेव आप देखें इसके बिहेवियर को, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास सेपरेटली बिहेव कर रही हैं। एक तो आपको कंटेनर का सेक्शन नज़र आ रहा है, कंटेंट विद इन द कंटेनर मौजूद है हमारे पास। मगर इशू ये है हमारे पास कि जो लेफ़्ट साइड का कंटेंट है ये सारे का सारा आपके पास किसी और बैकग्राउंड कलर में, और अगर आपके पास ये कंटेंट राइट साइड पे है तो इसका बैकग्राउंड कलर कोई और है। मींस के जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो चेंज है, बाकी कंटेंट विद इन द कंटेनर है। अब ये हम बिहेवियर किस तरह से अचीव कर पाएंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं यहाँ पे, हमारे पास जो सूटेबल अप्रोच है उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे अगर आप नेफ्ट पर देखें तो आपके पास बिहेवियर क्या है, आपके पास एक लोगो है और राइट साइड पे सारे का सारा फर्दर कंटेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम स्ट्रेट अवे आएंगे हेडर के अंदर। आने के बाद हम क्या करेंगे, नेव का टैग इस्तेमाल करेंगे। नेव का टैग इस्तेमाल कर लेने के बाद नेव के अंदर हम क्या रखेंगे, कंटेनर। देन आफ्टर कंटेनर हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे जिसको नेव इनर भी कहा जा सकता है या कुछ भी, ताकि उसका पेरेंट कंटेनर ना रहे। नेव इनर एंड ऑलराइट, स्ट्रेट अवे हमें लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे तो लोगो चाहिए, तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लोगो को रख लेंगे। बाकी सारा कंटेंट हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे चाहिए हमें। तो ये काम बिहेवियर आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेफ्ट साइड पे लोगो तो है मगर लोगो क्लिकेबल होना चाहिए, और सर क्लिक पे आपको किसी पेज पे बेसिकली शिफ्ट होना चाहिए। यूएक्स ये मतलब ये कहता है, यूज़र एक्सपीरियंस ये कहता है कि बेसिकली इसको क्लिकेबल हो और ये किसी जगह शिफ्ट हो, उसके लिए आप एंकर रखते हैं। एंकर में फ़िलहाल आप इसको ये कर देते हैं, हैश ही देते हैं। और इसके बाद इस एंकर के अंदर आप एक अदद इमेज का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, और इमेज के टैग के बाद आप यहाँ पे इमेज में आ जाते हैं। और इमेज में आने के बाद यहाँ पे हमने लोगो के नाम से ये सेव कर रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम आके चेक करते हैं तो हमारे पास लोगो अवेलेबल मौजूद है। और बैकग्राउंड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया था। हेडर को बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमने दिया हुआ था। हम अगर इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं यहाँ से तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी नहीं दिखेगा। अभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड कलर की तरफ। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम वापस कंट्रोल जी करते हैं। हम इस वक्त हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम बैकग्राउंड कलर को इस्तेमाल कर लेंगे। ओवरफ्लो एक्स जो हिडन हमने रखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी को फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ एंड वी आर गुड टू गो। लोगो इतने बड़े साइज़ का नहीं है, इतना बड़ा साइज़ का नहीं होना चाहिए। हम स्ट्रेट अवे इसे क्लास दे देंगे लोगो की। ताकि हम इसे इजीली टारगेट कर सकें। जैसे यहाँ पे आके टारगेट करेंगे इसे, हम लोगों के अंदर इमेज की जो बेसिकली स्पेसिफिकली विड्थ है इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट अवे हम हार्ड कोड भी कर सकते हैं, 1 REM 2 REM 3 REM। और अगर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहें कि रिस्पॉन्सिव के लिहाज से भी काम करें तो हमें कैल्क का फंक्शन भी इस्तेमाल, कैलकुलेशन का बेसिकली फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी कैलकुलेशन के फंक्शन के साथ चलता हूँ। मैं कहता हूँ मिनिमम उसकी विड्थ जो रहे, मिनिमम विड्थ इससे कम होनी नहीं चाहिए, वो रहे 4 REM। और साथ ही आप प्लस कर लें इसके अंदर यू कैन से द 2VW, जो यानी कि उस वक्त उस स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है उसका 2 यूनिट आप उसमें ऐड करवा लें। यानी कि मिनिमम उसकी 4 REM विड्थ रहेगी, लेकिन हर वक्त 4 REM में ऐड होती रहेगी 2VW, 2 व्यू पोर्ट विड्थ। तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन देख पाएंगे, हमारी रिक्वायर्ड साइज का फुल लोगो हो चुका है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हम दो चीज़ें बनाएंगे, बल्कि फ़िलहाल अभी एक बनाते हैं और दूसरी चीज़ जब बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि क्या हो क्या रहा है, ताकि उस टाइम आपको समझ आए। डॉट, अच्छा अब क्लास के लिए हम करेंगे, यू कैन से दैट नेव राइट कर लेते हैं, ठीक है। नेव
राइट के नाम से हमने क्लास दे रहे हैं एक div को, और जितना भी बाकी सारा कंटेंट होगा हम इस क्लास के अंदर रखेंगे। क्या कंटेंट रिमेनिंग रह गया था हमारे पास, हमने लोगो तो बना लिया, बाकी सारी लिस्ट और ये सब कुछ अवेलेबल है। तो इसके लिए हम ये लिस्ट पहले बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके अंदर एक रखते हैं नेव लिस्ट के नाम से जी, हमने नेव लिस्ट के नाम से क्लास बनाई, डिव बनाई बेसिकली से क्लास नेव लिस्ट दिया। अब इसके अंदर हम करते हैं यूएल, बल्कि इसको नेव लिस्ट सेक्शन का नाम दे देते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल कर देते हैं। और इस यूएल को मैं साथ ही क्लास दे रहा हूँ नेव लिस्ट, और इसके अंदर एक एल होगी, हर एल के अंदर एक अदद एंकर होगा, और उस एंकर को क्लास होगी नेव लिस्ट आइटम, एंड वी आर गुड टू गो। हैश को इस्तेमाल करें आप यहाँ पे, एंटर और एक और एंटर। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाते हैं, लाइक हम करते हैं होम। मैंने कल भी आपको कहा था कि आपने कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे कैपिटल बिल्कुल भी नहीं रखना है, और ये मैंने मिस्टेक की और आप में से किसी ने मुझे पिन पॉइंट नहीं किया इस चीज़ के लिए, तो ज़रा थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठेंगे आप लोग। एक दफ़ा होम है, एक दफ़ा हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, एक दफ़ा आप कर लेते हैं अबाउट अस, और एक दफ़ा आप कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, एंड वी आर गुड टू गो। 4 चीज़ें हमने कर ली हैं, और यहाँ पे हम आके देखते हैं रिफ्लेक्शन हमें क्या नज़र आ रहा है यूआई पे, जितना कुछ हमने किया है उसका लाइक लिस्ट बनी हुई है नज़र आ रही है। अब हमें क्या चाहिए कि लिस्ट का बेसिकली लिस्ट का स्टाइल हमें ख़त्म करना है, तो लिस्ट स्टाइल ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी जी, लिस्ट स्टाइल की एक जेनेरिक क्लास बना लेंगे। हमने कल बना रखी थी या नहीं रखी थी, यूएल स्टाइल का हमारे पास ये यूएल स्टाइल नन की एक क्लास हमने बनाई हुई थी, जिसके ज़रिए हम लिस्ट स्टाइल नन कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ से करते हैं कॉपी स्ट्रेट अवे, और यहाँ पे आ जाते हैं इसी लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड वी आर गुड टू गो। ये देखें लिस्ट स्टाइल आपका नन हो चुका है। और इसी तरह से आप इनके टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, एंकर्स की जो प्रॉपर्टी है, कस्टम एंकर के क्लास उठाएं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंड स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे आकर के इन सब को आप ये क्लास अप्लाई कर देंगे। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, और अब मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे कर्जल क्लिक कर रहा है, एंड कंट्रोल वी से मैंने सब जगह पे एग्जैक्टली पेस्ट कर दिया है। अब आप देख पाएँ तो आपके पास सारी वो चीज़ें हट चुकी हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास जो काम रह गया यहाँ पे, वो ये रह गया कि हमें इसको जो एक सेपरेट सिबलिंग क्लास दे रखी थी नेव लिस्ट आइटम, इस क्लास को आप टारगेट कर लेते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं लोगों के बाद कंट्रोल वी, और इसे आप कर लेते हैं पैडिंग। पैडिंग इज़ ऑफ, यू कैन से दैट टॉप बॉटम से आप पॉइंट या 1 REM, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर साइड से आप 1 REM कर लेते हैं। और अब देखते हैं हमारे पास वो चीज़ कैसी दिख रही है, लाइक दिस, और ये आ चुका है। लेकिन हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स भी करना है, और इसका कलर भी चेंज करना है। हम इसका कलर कर लेते हैं कलर ऑफ वाइट, और इसके बाद हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास दे देते हैं यहाँ पर यूएल को। तो ऑलराइट, डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास देने के बाद अब आप देख पाएंगे कि सारा कुछ अच्छा ऑलराइट अभी तक नहीं हुआ। इट्स मीन हमारी जो डिस्प्ले फ्लेक्स की डी फ्लेक्स की क्लास है वो अभी तक कहीं यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। तो डी फ्लेक्स की है क्लास, लेकिन वो डैश के साथ है। हमने इसको लाइक दिस और ऑलराइट, सो यही डी फ्लेक्स की क्लास हम देंगे इन दोनों का पेरेंट को भी, जो कि यहाँ पे मौजूद है।
पेरेंट कंटेंट का यहाँ पे राइट को और एंकर, इन दोनों का पेरेंट के है इनर, नेफ इनर, इसको भी हम करेंगे डी फ्लेक्स। ऑलराइट, तो अब ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास आमने सामने आ चुकी हैं। साथ ही जस्टिफाई कंटेंट हमें कहाँ पे चाहिए, स्पेस बिटवीन चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल F करें और यहाँ पे डॉट के बाद जस्टिफाई स्पेस बिटवीन की क्लास हमने दी हुई है, हमने इसको ट्रेस भी कर लिया है। कॉपी करें और इसी को आप यहाँ पे कर लें, कंट्रोल V से पेस्ट एंड वी आर गुड टू गो। आप देखें यहाँ पे हमारे पास कंटेंट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट पे आ चुका है। हर अल्फ़ाबेट का फर्स्ट हर वर्ड के अल्फ़ाबेट फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड अपर केस करेंगे तो सब कुछ कैपिटलाइज हो जाएगा, और अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास कैपिटल होगा। ऑलराइट, इस कंडीशन में यहाँ तक चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। इस पॉइंट तक किसी को इश्यू तो मुझे बता सकता है। अब आप देखें हमारे पास जो मेन इनर था, यहाँ पे हमारे पास कंटेनर का जो नेफ इनर है, नेफ इनर को हमारे पास अलाइन आइटम सेंटर भी तो होना चाहिए। हम देखते हैं हमने अलाइन आइटम के लिए कोई क्लास बना कर रखी हुई है जेनेरिक या नहीं रखी हुई। डॉट अलाइन सेंटर की भी हमने क्लास बना कर रखी हुई है, तो हम इसी क्लास को कॉपी करते हैं और स्ट्रेट वे जाकर यहाँ पर के पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल। ठीक है, अच्छा अब देखें क्लासेस इतनी भी नहीं देनी होती कि इसका एक ढेर लग जाए। यहाँ पे हमें 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, 3 के लिए सेपरेट क्लास बना के रखी हुई है, तो अब तीनों के तीनों को एक क्लास में अलग से पैक कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है हमारे पास। लाइक मैं क्लास बनाता हूं यहाँ पे डॉट फ्लेक्स सेंटर की, और इसको मैं करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर लेता हूं इसको फिलहाल मैं स्पेस बिटवीन कर लेता हूं। बल्कि जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर लेता हूं। कॉपी स्ट्रेट अवे 3 क्लास की जगह पे आप एक ही क्लास उसको अप्लाई करें एंड वी आर वेरी गुड टू गो लाइक दिस। अब आप देखें सारे का सारा काम आपका वही हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लाइन भी है, सब कुछ ठीक है, इज इट। अच्छा, अब इसकी एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको बेसिकली करना क्या था, इस नेफ राइट के अंदर आपने बनाया एक अदद सेक्शन बनाया था, किस चीज़ का, लिस्ट का। इस लिस्ट के बाद आप एक और सेक्शन बना लेंगे कॉन्टैक्ट BTN सेक्शन। इस नाम से आपने एक अदद क्लास बनाई और इसके अंदर आपने स्ट्रेट वे क्या रखना, सिर्फ और सिर्फ बटन ही रखना है। तो अब बटन के लिए आप एंकर भी यहाँ पे रख सकते हैं और बटन के लिए बटन के टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम क्लिक करने पे उसको फ़ोन करना चाह रहे हैं, डायलर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम एंकर ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे हम फंक्शनलिटी परफॉर्म बासानी करवा सकते हैं। एक छोटा सा एट्रीब्यूट हमें ऐड करना होगा और हमारे पास जो होगा वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। लाइक मैं जो भी आपके पास नंबर है यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अब आप देखेंगे यहाँ पे आकर के यहाँ पे आपके पास ये नंबर मौजूद है और आपको बॉटम पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन में ये काम करना है कि हमारे पास जो नंबर है बेसिकली इसको हम कर लेंगे क्लास देंगे, और बल्कि इसको क्लास देने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे कस्टम एंकर जो है इसको कॉपी करेंगे और स्ट्रेट अवे एंकर के लिए हमने एक क्लास बना रखी थी कंट्रोल V से पेस्ट, इसके पास तमाम तर वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो थी मौजूद हो जाएंगी, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। एंड इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और ये चीज़ें कर लेंगे। लाइक इसके बाद अब हम जो है इसको इसके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डी फ्लेक्सी क्लास देंगे, दोनों चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी। एंड देखें आमने सामने आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्या काम रह गया हमारे पास,
ओके, कस्टम BTN के बाद कॉन्टैक्ट BTN कॉपी, कॉन्टैक्ट BTN में आप आगे कर लें ऐसे, इसको ही पैडिंग कर लें आप, पैडिंग 1 REM, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 REM की पैडिंग ले लेगा वो, और ये भी ऑलराइट। सेव इट एंड इंडेक्स की फाइल को भी आपने सेव करना है ताकि वो, सिर्फ कलर रह गया तो कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पैडिंग 1 REM तो दी है हमने, ऑलराइट। कॉन्टैक्ट BTN को पैडिंग 1 REM के साथ कलर इज ऑफ वाइट एंड आप यहाँ पे देखें रिफ्लेक्शन आपके सामने, ऑलराइट। अच्छा, इस पॉइंट तक किसी को इशू है तो मुझे बताएं। अब जो कल की जो हमारे पास जो सिचुएशन हम देख रहे थे वो ये थी कि हमें राइट साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम वाइट चाहिए था, तो ये वाला काम एक्सट्रीम वाइट तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट नेफ को भी कवर कर रहा है और वो बेसिकली एक्सीड कर रहा है अपने कंटेनर के सेक्शन से, उसकी विड्थ से। तो ये काम करने के लिए हम इसको कर लेते हैं स्ट्रेट अवे, यहाँ पे सुडो एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे और इसको कर लेंगे हम पोजीशन इज ऑफ रिलेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही इसको पोजीशन रिलेटिव होगी, क्या चीज़ है हमारे पास, ये क्लास है कॉन्टैक्ट सेक्शन BTN, और कॉन्टैक्ट सेक्शन BTN को हम इसे करेंगे, इसका हम सुडो एलिमेंट डिफाइन करेंगे। सुडो एलिमेंट के लिए हमारे पास हम बिफोर या आफ्टर कोई सा भी फिलहाल अभी हम लेकर के चल रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक अभी हमें इस पर आपको नहीं बता रहा, तो फिलहाल बिफोर आफ्टर कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। सुडो एलिमेंट है तो सबसे पहले आपने कंटेंट की प्रॉपर्टी देनी है, और कंटेंट आप करेंगे नो कंटेंट, यानी कि एम्प्टी कंटेंट, कोई इशू नहीं है। साथ ही आप इसे कंट्रोल करने के लिए पोजीशन देंगे इसको एब्सोल्यूट, और इसकी आप कर देंगे विड्थ, करेंगे विड्थ 1000 REM, हाइट करेंगे 100%, और आप इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे, इसको बैकग्राउंड कलर इज ऑफ वाइट, और साथ ही आप इसे कर देंगे टॉप 0 और लेफ्ट इज ऑफ 0, और साथ ही आप कर देंगे Z-इंडेक्स इज ऑफ -1 ताकि वो आपको नज़र भी आ जाए बआसानी। और ये देखें, ऑलराइट। अच्छा सॉरी, हाँ जी अभी आ तो गया है, लेकिन इसको भी हमें Z-इंडेक्स 1 करना होगा ताकि वो नेफ बार से भी आगे होकर एक पॉइंट हमें नज़र आए। एंड देखें अब क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी वाइट था और ये भी वाइट था तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं इसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है हमारे पास, एंकर जो मौजूद है, इसको हम कर लेते हैं कलर इसका वाइट, ब्लैक। कलर वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए। और ये देखें आप, ठीक है, इस पॉइंट तक कोई इशू। वैसे हम इसको सेपरेटली क्लास देगा कि टारगेट ऊपर करके भी आ चुके हैं, वहीं पे हम ब्लैक रख लें तो मतलब ज़्यादा बेहतर है रादर देन यहाँ पे करने से। ऑलराइट, अब हमें इसके राइट साइड पे क्या चाहिए था, एक अदद बॉर्डर चाहिए था, और अभी आप देखें आपके पास अच्छा खासा स्क्रॉल आ चुका है। ये देखें स्क्रॉल बहुत ज़्यादा आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पास हमने विड्थ बहुत इंक्रीज़ कर दी है। ये काम ख़त्म करने के लिए हम जो हेडर है, हेडर का ओवरफ्लो एक्स हिडन जो है अब करेंगे, तो अब क्या करेगा, जो भी बिहेवियर उसका हेडर की जो उसकी विड्थ है उससे एक्सीड करेगी चीज़ें, वो बेसिकली ओवरफ्लो क्या हो जाएगा, उसका हाइड हो जाएगा। और इस तरह से अब राइट साइड पे हमें सॉरी इसके लेफ्ट साइड पे हमें क्या चाहिए, ब्लू लाइन चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर लेंगे, ऑलराइट दोबारा देख लेते हैं। क्लास हमारे पास कौन सी थी, क्लास है हमारे पास जनाब कॉन्टैक्ट BTN सेक्शन, और यहाँ पे आके ट्रेस करने के लिए देख लेते हैं आप स्ट्रेट अवे .Ctrl+V करके देख लें, ये कॉन्टैक्ट BTN सेक्शन मौजूद है हमारे पास। यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, जनाब हम बॉर्डर भी कौन सा बॉर्डर है हमारे पास, बॉर्डर लेफ्ट कितना चाहिए हमें, 0.5 REM सॉलिड और
जो हमारे पास हमने, चले ब्लू कर लेते हैं, हमने अभी तक वेरिएबल इसका नहीं बना रखा था। ऑलराइट, तो आप देखेंगे आपको ब्लू वाला नज़र आ रहा है, गेटिंग इट। और ये चीज़ थी हमारी जो हम कर सकते हैं बासानी इसके साथ। अब आज का जो टास्क है हमारा अभी का जो राइट नाउ फर्दर, वो ये है कि जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव स्क्रीन पे लेकर के आऊँ, जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव स्क्रीन पे लेकर के आऊँगा तो देखिए इसके सारे के सारे जो है ना बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये बेसिकली मेरे पास इस स्पेसिफिक स्क्रीन तक आए, यू कैन से दैट 992 पिक्सल तक आ जाए। अभी भी मेरा साइज़ कितना है स्क्रीन का, 1190। जैसे ही ये मेरे पास इससे भी कम आए, लाइक 992 पे, इस पॉइंट पे आके 992 पे आके ऐसे ब्रेक करवा दो। सो 992 पे जैसे ही हम आए, इसको 992 पे आने के बाद क्या हो जाए, यहाँ पे चीज़ें ब्रेक हो जाए। ब्रेक किस किस्म की हो कि यहाँ पे एक बटन बना हुआ अपीयर हो जाए आपके सामने, सिर्फ आपको एक बटन बना हुआ नजर आए, उसके क्लिक करने पे ये लेफ्ट साइड से आपके पास ये सारा कुछ कंटेंट जो हो सामने आए और दोबारा वापस चला जाए। ये काम करने के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट। ये फंक्शनैलिटी जो है हमारे पास, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ला के हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे यहाँ पे और कुछ और काम करेंगे। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा अटेंटिवली इस चीज़ को देख लें, पार्टिसिपेट करें। कॉपी एंड पेस्ट, मीडिया क्वेरी लिख रहा हूँ, किस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ मैं जनाब मीडिया क्वेरी, यहाँ पे 992 पिक्सल के लिए। सो 992 पिक्सल के लिए मैंने मीडिया क्वेरी लिखी है। अब इस मीडिया क्वेरी में जाकर मैं करूँगा क्या, मैं ये कहूँगा जैसे ही 992 पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नेफ राइट वाला सेक्शन था ना आपके पास, नेफ राइट वाला सेक्शन, इसको आप कर दे पोजीशन फिक्स्ड, कैरिंग इट, पोजीशन फिक्स कर दें और साथ ही इसको आप विड्थ करें 100%। विड्थ 100% होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए 100 VH, कैरिंग इट। और साथ ही से आप कर लें लेफ्ट ऑफ 0 एंड टॉप ऑफ 0। साथ ही इसका बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इज ऑफ RGBA ब्लैक, एंड यहां पे कर लेंगे हम 0.5। और अब जाके देखते हैं चीज़ों पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमारे पास। F5 से रिफ्रेश, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे और देखते हैं हमने जो मीडिया क्वेरी अप्लाई की है, हमने मीडिया क्वेरी अप्लाई की है कहाँ पे, 992 पिक्सल पे। तो 992 पिक्सल पे आते हैं, 992 पिक्सल 993 पिक्सल पे है, तो ये इफेक्ट है। 992 पिक्सल पे आके आपके पास ये इफेक्ट आ चुका है। इस पॉइंट तक कोई इशू तो मुझे बताएं, सब कुछ ठीक है। ऑलराइट, अब ये जो इफेक्ट आपके पास आ रहा है कि एक विड्थ और हाइट वगैरह, क्योंकि उसके बिफोर की थी विड्थ और हाइट इतनी हमारे पास, ठीक है। दैट्स वाई हम चाहते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद इसका ये जो बिफोर आफ्टर है सारा कुछ क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जैसे ही इस पॉइंट पे आ रहे देखें आपके पास विड्थ की इनकी जो कंडीशन है वो भी चेंज हो रही है। आप इस लिस्ट सेक्शन में जिसमें आपने एक यूएल रखी थी और ये कंटेंट राइट रखा था, इन दोनों का पेरेंट कौन है, नेव लिस्ट सेक्शन, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। अब यहां पे हमें टॉप टिल बॉटम चाहिए इफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे, इसकी कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो वो कॉलम पे मान नहीं रहा, इज इट। ऑलराइट, देखते हैं क्यों नहीं मान रहा, और साथ ही से कर लेते हैं फ्लेक्स रैप। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा चलें इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों हमारे पास जो पेरेंट है इनके, ओके। अब हम सबसे पहले यहां पे आके इस पॉइंट पे आके इसका जो डिस्प्ले है, जो मतलब इसका जो कंटेंट है आफ्टर वाला कंटेंट, इसको हम यहां से रिमूव करवा देंगे। अब हमें ज़रूरत इसकी नहीं है, तो हम स्ट्रेट अवे आएंगे किसके पास, ये हमारे पास कंटेंट आफ्टर जो मौजूद था, किसका मौजूद था हमारे पास,
हमारे पास कॉन्टैक्ट BTN सेक्शन का जो आफ्टर मौजूद है, स्ट्रेट अवे कॉपी करेंगे इसे और यहाँ पे आके कर देंगे इसे पेस्ट। इसमें आके हम कर लेंगे डिस्प्ले ऑफ नन। इसका डिस्प्ले नन करवाएंगे तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे पास डिस्प्ले नन हो चुका है उसका, और बैकग्राउंड हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी हाइट इतनी बड़ी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसकी हाइट भी चेंज करवा लेंगे। इसे कहेंगे भाई हाइट करें इसकी, और बल्कि हमें इसका बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो हम इसका ये जो बॉर्डर शोल्डर हाइट को हम रिमूव करते हैं। फ़िलहाल इसका बॉर्डर भी हम रिमूव कर देते हैं। सारा कुछ हम नॉर्मल जनरल बिहेवियर पे ले आते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका बॉर्डर स्ट्रेट अवे 0 कर देंगे। तो जब बॉर्डर 0 होगा तो सारे के सारे बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई इशू तो मुझे बताएं। अच्छा, अब हमारे पास ये सब कुछ कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है? कॉन्टैक्ट BTN सेक्शन में। और एक इसके साथ जो सिबलिंग जो इसका पड़ा हुआ है कौन सा जनाब? हमारे पास नेव लिस्ट सेक्शन है, और साथ ही हमारे पास नेव राइट है। नेव राइट को हमें इसको फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करनी चाहिए इसे। अब देखिए कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में भी आ रही है, वो बॉटम पे आ चुका है। गेटिंग इट? तो हम इसको कॉलम कर लेते हैं। किसको कॉलम करेंगे? नेव राइट सेक्शन को कॉपी, स्ट्रेट अवे यहां से कॉपी करेंगे, और यहां पे आने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। पॉइंट तक कोई इश्यू तो मुझे बताएं। यही बिहेवियर हमें बाकियों के साथ भी चाहिए, बाकी भी तमाम एलाइज के साथ यही चाहिए। तो हम यहां पे कर लेंगे कि ये क्या चीज़ थी हमारे पास? नेव लिस्ट, यही थी। नेव लिस्ट को हम करेंगे कॉपी, और यहां पे आके इसको भी करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब ये तमाम तर चीज़ें आपके पास किस में आ जाएंगी? कॉलम में आ जाएंगी। गेटिंग इट? अब ये पैडिंग की वजह से बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, यूएल की जो अपनी पैडिंग है उसकी वजह से ये वहाँ पे जा रही हैं। तो हम इसकी यूएल की पैडिंग को ख़त्म कर देंगे, और ना सिर्फ इसकी बल्कि तमाम तर यूएल की पैडिंग को ख़त्म कर देंगे। वो कैसे करेंगे? हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, जितनी भी यूएल्स हैं उन सब की पैडिंग को भी आपने ज़ीरो कर देना है, और उन सब के मार्जिनस को भी आपने ज़ीरो कर देना है। तो इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इनकी अपनी पैडिंग्स वगैरह ज़ीरो हो चुकी हैं, और अभी हमारे पास सिर्फ पैडिंग उनकी जो एंकर्स की हैं वही मौजूद है। इस पॉइंट तक कोई मसला तो मुझे बताएं। ऑलराइट, साथ ही इनका बैकग्राउंड कलर भी जगह पे कुछ होना चाहिए। ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास जो थी क्लास जी, क्लास है हमारे पास, इनके एंकर्स के लिए हमने सिबलिंग क्लास इसलिए दे रखी थी जी, नेव लिस्ट आइटम कॉपी। ना कॉपी इट, एंड यहाँ पे आके आप उसे मीडिया क्यूरी में मौजूद है हम 992 पे, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जो क्लास है हमारे पास, इससे करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं, यू कैन से दैट क्रिम्जन, कोई सा भी कलर कर सकते हैं ताकि वो विजुअली नजर आए हमें। F5, ठीक है। लेकिन ये काम अगर एंकर को करेंगे हम, अगर हम किसे करते हैं? एंकर को करते हैं, तो हर एक एंकर का जो कंटेंट है डिफरेंट है, वो डिफरेंट नजर आएगा और वो अच्छा ही लगेगा। तो हमें ये काम किससे करना चाहिए? यूएल को नहीं करना चाहिए, LAU कर लेना चाहिए। ठीक है, यूएल को भी कर सकते हैं, वैसे इतना मसला नहीं है, इशू नहीं है। इस यूएल को हमने क्या क्लास दे रखी हुई है? यहाँ पे हमारे पास नेव लिस्ट पड़ी है, तो स्ट्रेट अवे कॉपी, कॉपी के बाद आप यहाँ पे खाली क्लास चेंज कर दें, कंट्रोल P, देखें स्ट्रेट अवे F5 से रिफ्रेश। लेकिन यूएल करेंगे तो तमाम तर यूएल जो है बेसिकली वो जा पहुँचेगी आखिर तक। ठीक है, तो उसका भी तरीका है, हम इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ मैनुअली कंट्रोल कर लेते हैं, विड्थ करते हैं 5 REM, और अब देखते हैं हमारे पास 5 REM हो जाने के बाद विड्थ कहाँ तक जा पहुँची है। बहुत कम हो गई है,
तो 5 तो बहुत कम है, हम यहाँ से 10 आर करके देख लेते हैं। अब 10 भी कम लग रही है, 15 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं हमारे पास, लाइक चलिए 15 करते हैं। तो 15 आर एंड अब देखें, अब बिना फैन काफ़ी है इतनी, गेटिंग इट। लेकिन अब ये जो बैकग्राउंड कलर था ये हमने दिया था इसको, और ये जो राइट वाला सेक्शन पड़ा हुआ है BTN राइट, इसका भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ बैकग्राउंड वगैरह, तो सेम हम बिहेवियर इसका यही रख लेंगे। स्ट्रेट अवे यहीं से क्लास कॉपी की, कॉपी इट एंड सेव इट। बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, स्ट्रेट अवे जंप इन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसकी विड्थ भी हम चेंज करके कर लेते हैं जी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह के, देखें मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को कर रहा हूं, मैं किसी जेनेरिक चीज़ की तरफ नहीं जा रहा, बिकॉज अभी आप बिल्कुल आज फर्स्ट टाइम ये काम करें, इसलिए मैं बिल्कुल जेनेरिक रख रहा हूँ। हियरिंग माय पॉइंट, ताकि आपको अभी थोड़ा सा इशू आएगा। अगर मैं इसको जेनेरिक रखता हूँ और मैं ज़्यादा एलिमेंट्स को ऑन द सेम टाइम करता हूँ तो उसमें आपको थोड़ा सा इशूज़ आएंगे। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टारगेट करें, नहीं करें, थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लें इसके ऊपर, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसको मजीद रिफाइंड अप्रोचेस के तरफ हम जा सकते हैं। एंड F5 से रिफ्रेश, सब कुछ अभी तक हमारे पास हो चुका है, सेम हो चुका है, इस पॉइंट तक कोई इशू तो मुझे बताए। अच्छा, साथ ही मैंने कहा कि यार इसको आप जो है आपने कर तो दिया है, ये जो इसका बैकग्राउंड इसको चेंज कर दिया है। अब ये क्या चीज़ है बेसिकली, अगर आप नोटिस करें तो क्या चीज़ है आपके पास, ये नेव राइट है। अब इस नेव राइट को मैं कहता हूं आप ऐसे ऐसा करें भाई, सॉरी, ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, कितना ट्रांसलेट एक्स तो करना है, लेकिन कितना करना है आपने इसे 100%। देखें अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा कम करता हूं तो साइड से आके नजर आएगा लाइक दिस, ठीक है। अब ये राइट साइड पे जा चुका है, मुझे तो लेफ्ट साइड पे लेके जाना था, तो करेंगे -100%, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा काम करता हूं ऐसे तो देखें आपके पास वो लेफ्ट साइड से होता नजर आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं इसको यहां पे आके नेव राइट को मीडिया क्यूरी में, नेव राइट को मैं यहां पे कर देता हूं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स इज ऑफ -100%। तो उस तरह से ये बेसिकली हमारे पास बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे बाहर चला जाएगा। अब होना क्या चाहिए, सारी जगह यहां पे हट चुकी है, अब यहां पे एक बटन अपीयर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए था, एक अदद बटन अपीयर होना चाहिए था, तो हम अपीयर करा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। हम करेंगे यहाँ पे एक अदद बटन बना लेते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक चीज़ ये पड़ी थी एंकर, और इसकी एक्सट्रीम राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ था, नेव राइट। ये सब कुछ तो पोजीशन फिक्स हो के साइड पे जा चुकी है। अब हम यहाँ पे एक बटन साथ बना लेते हैं, बटन, ठीक है, और इसमें मैं फिलहाल एक्स का वर्ड लिख रहा हूं। अब आप देखें यहाँ पे आपको एक बटन भी नजर आएगा F5 से, क्योंकि वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर था। अब होना क्या चाहिए, अब लास्ट जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूं कि जैसे ही इस पे क्लिक हो, जैसे ही इस पे क्लिक हो तो वो सारी का सारा जो कंटेंट है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट पे आ जाए, और जैसे वापस क्लिक करो तो वापस उस पर चला जाए। इस पॉइंट तक कोई इशू समझ आ रहा है। अब ये काम हम कैसे करेंगे, ये काम करने के लिए आज हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का सहारा लेंगे। जावास्क्रिप्ट भी करवा दूं या आज के लिए इतना ही काफ़ी है? आई थिंक सो। जो भी आपने क्लासेस को थोड़ा एक्सट्रीम लेफ्ट पे किया, ये चीज़ें की हैं, थोड़ी सी आपके लिए ट्रिकी होगी। इसको मेरे ख्याल आप एक दफ़ा कर लें आराम से उनसे, उसके बाद कल आप आ जाएँ। कल इंशाल्लाह ताला हम जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, क्लिक के ऊपर बिहेवियर कर लेंगे। अगर कहते हैं मैं भी करवाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। वैसे रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप अगर देखना चाहें देख भी सकते हैं। 10-15 मिनट लगेंगे, हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं अभी। चलें, एक शयान साहब कहते हैं करा दें, दूसरा वर्ड भी है, तीसरा भी है, चौथा भी। चले, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली करना ये होता है, हम जितना भी काम, मैं आपको एक फ्लो सिंपल सा बता देता हूँ, इसको अगर आपने माइंड में रखेंगे ना तो आपको काम करने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। फ्लो ये है बेटा आपके पास कि आपने देखना ये है कि आपके पास किस एलिमेंट पे क्लिक करना है
और उसके क्लिक करने पे किस एलिमेंट में चेंज आ रहा है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, किस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और किस एलिमेंट में हम चेंज लेके आएंगे। मैं इस एलिमेंट पे, इस बटन पे क्लिक करूंगा और इस सारी की सारी जो मेरे पास जो लिस्ट बनी हुई मौजूद है हमारे पास नैव राइट वाली, इसको पोजीशन फिक्स करके रखा हुआ है हमने, जिस वजह से ये मसला आया हुआ है। चलें मैं इसको यहाँ पे आके इसका -100 किया था ना, -90 करता हूँ ताकि कम से कम आपको नज़र आए। -90 पे आ जाएं आप और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। मुझे इस पे क्लिक करने पे, इस एलिमेंट पे क्लिक करने पे इस एलिमेंट में चेंज लेके आना है, नैव राइट पे चेंज लेके आना है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को टारगेट कर लें आप पहले जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या बिहेवियर प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमें पता है कि हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं बाय क्लास। अभी तक हम क्लास से कर चुके हैं या टैग नेम से भी कर चुके हैं। आज हम थर्ड अप्रोच पढ़ेंगे आईडी से। हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स आईडी। जैसे हम क्लास देते हैं इसी तरह से किसी भी एलिमेंट को हम आईडी भी दे सकते हैं। आईडी बेसिकली क्या होती है? आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दी जा सकती है, लेकिन आईडी जो होती है बेसिकली लाइक आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। आप हर एक पर्सन का जो होगा आईडी कार्ड नंबर वो सेपरेट होगा, किसी दूसरे शख्स को वो अलॉट नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से आईडी किसी एक एलिमेंट को जब हम प्रोवाइड कर देंगे तो किसी दूसरे एलिमेंट को आईडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के जो 3 मेथड्स हैं उसमें 2 पढ़ चुके थे, टारगेट बाय नेम यानी कि एलिमेंट नेम, टारगेट बाय क्लास। आज अब थर्ड पढ़ेंगे टारगेट बाय आईडी। ठीक है, आज हम इसे आईडी से टारगेट करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे। आज फर्स्ट टाइम हम जावास्क्रिप्ट की फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के main.js इसे पॉपुलेट करेंगे। किस एलिमेंट के क्लिक पे हमें क्या चीज़ चेंज करानी है? हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास ये बटन है, इसको आप आईडी दे दें। क्या आईडी देंगे इसे आप? इसे आप हैमबर्गर कर लें। बेसिकली हैमबर्गर होता है, 3 लाइन्स लगी होती है नॉर्मली यहाँ पे और आप क्लिक करने पे बिहेवियर अचीव कर ले होते हैं। ठीक है, हम इसे करते हैं हैमबर्गर। ठीक है, इसको मैंने आईडी दी हैमबर्गर और साथ ही आपने यहाँ पे इसे सेव कर लिया। अब इसे टारगेट कैसे करेंगे? इस आईडी को बेसिकली हम किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। कोई भी एक नाम शुदा मेमोरी लोकेशन है। आपका घर आपकी गली के अंदर होता है, उस घर का एक हाउस नंबर होता है कि नहीं होता? यानी कि उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पूरे उस स्ट्रीट में से एक पर्टिकुलर छोटा सा या जितना भी एरिया है उसको टारगेट करके आपके नाम पे अलॉट कर दिया और आप उसको घर नंबर आपको टैग दे दिया। बेसिकली मेमोरी लोकेशन ही है वो भी, उसमें कुछ पर्सन स्टोर हो रहे हैं, मतलब कुछ है तो एक सेक्शन ही है ना, उस सेक्शन को एक नाम दे दिया गया। इस तरह से हमारे पास कंप्लीट मेमोरी में से हमने एक पीस ऑफ एरिया को, मतलब एक कोड को, एक पीस को, हमने एक स्लाइस को, ठीक है, मेमोरी के एक पार्ट को एक नाम दे दिया। अब वो नाम शुदा जो मेमोरी लोकेशन हो गई उससे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? लेट, वॉर या कॉन्स्ट, ये 3 कीवर्ड्स हैं जिसके जरिए वेरिएबल की डिक्लेयर किया जा सकता है। मैं अभी लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं इसकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा कि लेट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वॉर क्यों नहीं कर रहा, कॉन्स्ट क्यों नहीं कर रहा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या होगा। बट डेट सिंपल आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। अभी तक आपको 3 लफ्ज़ बता रहा हूँ लेकिन एक में से मना भी कर रहा हूँ, कॉन्स्ट को भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, लेट, वॉर, कॉन्स्ट तीनों के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। और वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त आपने अभी कॉन्स्ट इस्तेमाल ना करें, लेट कर लें, वॉर कर लें, दोनों में आप ठीक जाएंगे। ठीक है, मैं अभी लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब स्कोप पढ़ेंगे हम इसका, वेरिएबल का स्कोप क्या है, तब ये चीज़ बड़ी ही डिटेल में आपको समझ आएगी कि लेट कब इस्तेमाल करना है, वॉर कब करना है और कॉन्स्ट कब करना है। लेट के बाद लेट का कीवर्ड कंप्यूटर को बता देगा कि ब्राउजर को बता देगा कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। लेट के फ़ौरन बाद वेरिएबल नेम आता है, कंट्रोल वी। मैं यहाँ पे वेरिएबल नाम का नाम भी जो है वो आईडी के नाम पे रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर, और उसके बाद आ जाएंगे टारगेट करेंगे, आईडी को टारगेट करेंगे हैश के साथ, कंट्रोल वी। देखें अब मैंने किया कि अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा है लेट करो, लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाओ, वेरिएबल का नाम रखें आप लोग हैमबर्गर। उस हैमबर्गर वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या करवाना है? डॉक्यूमेंट, यानी कि कंप्लीट जो आपके पास HTML का डॉक्यूमेंट है, HTML की पूरी फाइल में जाओ, ढूंढो, तलाश करो क्यूरी सिलेक्टर। उस सिलेक्टर को तलाश करो जिसकी जो आईडी हो वो क्या आईडी हो? हैमबर्गर।
अब ये पूरे एलिमेंट में जाएगा, पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में जाएगा और देखता जाएगा देखता जाएगा देखता जाएगा, जहां पे भी इसे एक आईडी मिलेगी, जो आईडी क्या होगी, हैमबर्गर, इसको फौरन से पिक करेगा और इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेगा। इसी तरह से हमारे पास जो है, एक तो ये एलिमेंट था, और एक ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, नेव राइट। इस एलिमेंट के क्लिक करने पे इस एलिमेंट में चेंज आएगा। मैंने क्या कहा था, फ्लो याद रखें, किस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और किस एलिमेंट में चेंज आएगा, उन तमाम तर चीजों को वन बाय वन आपने वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है। जिस एलिमेंट का क्लिक पे चेंज आ रहा है उसको तो मैं वेरिएबल में सेव करवा चुका हूं, इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करूंगा। क्या चीज़ है, नेव राइट है, तो यहाँ पे आ जाएंगे नेव राइट। नेव राइट को भी आप क्या कर दें, जिस तरह क्लास दी है यहाँ पे इसको आईडी भी दे दें आप, आईडी, ठीक है। और आप इसे करें साइड नेव, ठीक है। कॉपी, स्ट्रेट अवे आएंगे जावास्क्रिप्ट में और यहां पे कर लेंगे हम लोग क्या, अगेन लेट के बाद वेरिएबल नेम, दैट इज अगेन रिमेन सेम। इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करूंगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट में जाएं। HTML का जो कंप्लीट पेज है, पूरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जाएं, उसमें जाएं क्यूरी सिलेक्टर, और उसके बाद इसमें आके आप कर लें हैश कंट्रोल V। हैश किस लिए, क्योंकि हम आईडी को टारगेट करें। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, वो तमाम एलिमेंट्स को टारगेट कर लिया है जो कि पूरे प्रोसीजर में शामिल होंगे। एक बटन के क्लिक के ऊपर नेव राइट के अंदर चेंज आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी, दोनों को टारगेट कर लिया हमने। इस पॉइंट तक अगर किसी को इश्यू है तो मुझे बता सकता है, इज इट। अभी तक ये करने से कुछ भी नहीं होगा, अब जो हम करेंगे, अब हम इस पर फंक्शनलिटी लिखेंगे। फंक्शनलिटी किस पर लिखेंगे, हम इस बटन के ऊपर फंक्शनलिटी लिखेंगे। इस वेरिएबल को टारगेट करेंगे कॉपी, और यहां पर लिखेंगे कंट्रोल V करेंगे, और करेंगे यार इसके ऊपर आप ऐसा करें, डॉट एड इवेंट लिस्नर। इस बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगा दें। अब व्हाट इज एन इवेंट लिस्नर, इवेंट कब होता है, मतलब हैपनिंग, सम अकरिंग। वेब के अंदर आपने माउस को लेकर के गए, ये वेबसाइट है मेरी जनाब, इस वेबसाइट पे माउस को लेकर जा रहा हूं, ये माउस होवर इवेंट है। कौन सा इवेंट है, माउस होवर। ये माउस लीव इवेंट है, मैंने माउस इससे बटन से हट गया। अगर मैं किस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो इस वक्त ये कौन सा इवेंट है मेरे पास, क्लिक इवेंट है। ऑन माउस क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ठीक है। तो जितने भी इवेंट क्या होता है, कोई भी चीज जो किसी वेबसाइट में की जाती है, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। हम की प्रेस कर सकते हैं, हम किसी बटन को क्लिक कर सकते हैं किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए। हम इस होम को क्लिक करेंगे तो क्लिक क्या होगा, क्लिक इवेंट होगा, ठीक है। तो जितनी भी हैपनिंग्स हमारे पास वेब पेज के ऊपर की जा रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं उस पर कि इस बटन के ऊपर आओ और सुनते रहो, लिसन करते रहो, किसको, इवेंट को। कौन से इवेंट को, क्लिक इवेंट को। कैरिंग माय पॉइंट। हम कहेंगे ऐसे आप इवेंट लिस्टर लगाएं, और कौन सा इवेंट लिस्टर लगाएं, आप इसके पास क्लिक लगा लें, ठीक है। ब्रैकेट, इसके अंदर आप लिख लें, ये क्लिक का इवेंट लिस्टर लगा दिया। जैसे ही क्लिक हो, यानी कि सुनते रहो, माउस इसके ऊपर होवर हो, कोई मसला नहीं है, माउस लीव हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कब, जब इस पे क्लिक हो, जैसे ही क्लिक हो तो क्या करना है आपने भाई, एक फंक्शन टारगेट करवा देना है। ऑलराइट, अगेन व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड विच कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जावास्क्रिप्ट में, प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या चीज होती है, हमारे पास फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हमें करके देता है, नथिंग एल्स, जिसका मकसद होता है कोई खास टास्क परफॉर्म कराना। हमने भी ये क्या करना था, मैं कहता हूँ जैसे क्लिक हो तो क्या हो, एक खास टास्क परफॉर्म हो। क्या टास्क, जो राइट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे नेव राइट गई हुई है, बिल्कुल आ जाए, वापस सामने आ जाए, ये टास्क परफॉर्म करना था। एक फंक्शन है कि नहीं, तो ये काम हम करवा सकते हैं। फंक्शन लिखने का मेथड क्या होता है हमारे पास, देखें सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन का कीवर्ड जैसे फंक्शन का कीवर्ड आएगा तो जावास्क्रिप्ट को या ब्राउजर को समझ आ जाएगी कि इस वक्त राइट नाउ फंक्शन लिखा जा रहा है। फंक्शन के आगे फौरन से पैरेंथेसिस होती है जिसमें वो पैरामीटर्स रिसीव करता है, और इसके बाद करली ब्रैकेट से बॉडी ऑफ द फंक्शन होती है, ठीक है। यहां पे हम उसको, हमने लिखा फंक्शन के बाद एम्प्टी ब्रैकेट्स, जो कि फंक्शन के पैरामीटर्स, इसके हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। व्हाट इज अ पैरामीटर, पैरामीटर फंक्शन
कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले अगर आपसे कोई चीज़ें डिमांड करता है, लेट्स से कहता है कि जी आपने फंक्शन लिखा जो 2 नंबर्स को ऐड करता है, डेट सिंपल केस, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। जब आप 2 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे तभी तो उन्हें ऐड कर पाएगा। तो इस केस में पैरामीटर्स आपसे रिसीव करेगा वो 2 नंबर जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं। इस केस में हम कोई पैरामीटर उसे नहीं दे रहे, हम उसे उसकी बॉडी ऑफ द फंक्शन में आके लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने भाई करना ये है कि जैसे ही आप देखें ये क्या था हमारे पास, हैमबर्गर पे जाओ और इसको ऐड इवेंट लिसनर करो, लिसन करते रहो इवेंट को, कब जैसे ही क्लिक का इवेंट हो तो फंक्शन टारगेट करवाओ। ये फंक्शन करेगा क्या, हम कहेंगे कॉपी कंट्रोल वी, इस वेरिएबल को टारगेट करो, इस वेरिएबल में जाके देखो क्लास लिस्ट के कितनी क्लासेस इसमें अटैच हुई हैं, अभी कितनी क्लासेस इसमें अवेलेबल हैं। जितनी भी क्लासेस हैं उन सब क्लासेस में आप एक करो टॉगल क्लास कर दो। टॉगल क्या करेगी, क्लिक पे ऐड और क्लिक पे रिमूव भी कर देगी। अगर हम क्लिक पे ऐड करवाएंगे तो फिर रिमूव भी करवाना पड़ेगा। अभी टॉगल कर रहे हैं, टॉगल करो किसको, एक क्लास को, और उस क्लास का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, आप कर लें कोई भी, मतलब टॉगल क्लास नैप टॉगल कर लें, गेटिंग इट। अच्छा अब देखिए अभी तक सिर्फ इसमें अभी तक हम देखते हैं कि क्या हमारा अभी तक जावास्क्रिप्ट का कोड काम कर रहा है मीनिंगफुल वे में या काम नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा हुआ तो नेव राइट के अंदर इसके क्लिक के ऊपर नेव राइट में यहाँ पे एक नई क्लास नेव टॉगल ऐड हो जानी चाहिए। ऐसा ही है क्योंकि हम अभी ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। F5 से रिफ्रेश किया, जैसे ही इस पर क्लिक किया तो अभी तक मेरे पास कोई क्लास यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। अब मैंने कुछ इश्यूज जान ले किए हैं ताकि प्रॉब्लम्स आए, आप देख पाए उन्हें कि प्रॉब्लम्स आ कर रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई कहाँ से, आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे, कंसोल में आएंगे। कोई इशू नहीं है जनाब यहाँ पे, मगर क्लास भी ऐड नहीं हो रही हमारे पास, इसके क्लिक के ऊपर कोई क्लास ऐड नहीं हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। कंसोल में जितने भी इश्यूज आते हैं हमारे पास कंसोल में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कोई इशू आ ही नहीं रहा। ऑलराइट, अब आप मैंने बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको नहीं पता यार कि मतलब क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं और किस तरह से हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। हम सेव कर लेते सब कुछ ताकि इन केस अगर, ऑलराइट। अच्छा अब देखें हम बिल्कुल मैंने हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा। अब हम क्या करेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे, हम कुछ नेट से थोड़ा सा गूगल से क्यूरी करेंगे। मैंने एक कोड स्निपेट पहले लिख के रखा हुआ था कि क्लिक टू ऐड क्लास इन जावास्क्रिप्ट। अब आप देखें यहाँ से हेल्प लेते हैं, और यहाँ पे उसने क्या कर रखा हुआ है, पहले कॉन्स्ट के जरिए डिफ को टारगेट करवाया, उसमें एक अदद वेरिएबल लिया बॉक्स के नाम से, फिर दूसरा उसने करवाया btn के नाम से, थर्ड उसने करवाया रिमूव के नाम से, क्लिक के ऊपर फंक्शन टारगेट करवा रहा है। अभी ये फंक्शन कीवर्ड एनोनिमस फंक्शन रख रहा है तो उसने कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया, और शेडो, और बिल्कुल सेम टू सेम हमारा बिल्कुल टास्क ठीक चल रहा है अभी तक, मतलब सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। और मगर ये फंक्शन अभी तक कोई परफॉर्म करके, सॉरी यार, हम लोगों ने कमाल किया कि हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया। JS में आए और अब आप आ जाएं। अच्छा सम टाइम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं सम टाइम कि वो आपको फिर, अच्छा वेरी वेल डन। और इसके बाद कंसोल में अभी तक कोई इशू नहीं है, और इसे क्लिक पे कर भी कुछ नहीं रहा। सेव इट, ये तो पहले से सेव था। देखें नेफ टॉगल क्लास ऐड हो रही है कि नहीं हो रही, और क्लिक के ऊपर वो रिमूव भी हो रही है। अब इससे काम क्या करवाएंगे, हम इसे काम ये करवाएंगे कि यहां पे आकर के सबसे लास्ट में नेफ टॉगल में करें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x0। अब देखें सारी की सारी फंक्शनलिटी हमारे पास सेव होगी, और अब हम इसको जो हमने 90% किया था
इसे करेंगे हम 100%। देखिए नॉर्मली क्या हो चुकी है, बिल्कुल साइड पर जा चुकी है, जैसे ही क्लिक करूंगा, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा एक और नुकसान भी हुआ है, क्या नुकसान हुआ है कि ये सामने है, तो हमें क्या नुकसान हुआ है, बटन तो नजर आ ही ना। क्या ख्याल है, आप बटन के ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा, बटन पे जा ही नहीं रहा। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेव राइट थी इसको हमने यहाँ पे आके किया था, इसके बाद आप इसको कर दें जी इंडेक्स दे दें, इसे जी इंडेक्स कर दें, इसे -1। अब आप देखें जी इंडेक्स से बैक पे आ गया, लेकिन अब बैक पे आने से क्या हुआ कि जो होम वाला था वो हट चुका है। उसका क्या करेंगे हम, उसको हम करेंगे ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट में जा करके एंकर नहीं है, नेव लिस्ट सेक्शन में जो हमारे पास यूएल मौजूद थी, जिसको लिस्ट का हमने नेव लिस्ट का नाम दिया हुआ था क्लास का, इसमें आप आगे करेंगे, ऐसे करेंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन ऑफ टॉप, और कर लें आप इसे 2 REM। 2 REM से कुछ और है, 3 REM कर लें, 4 कर लें, ठीक है, थोड़ा सा हम उसको कर लेंगे। और यहाँ पे आके किसको हमने क्लास दिया, टारगेट किया है नेव लिस्ट को, और हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे आके, और यहाँ देख लेते हैं नेव लिस्ट हमारे पास कहीं नेव लिस्ट से टारगेट हुई भी है, विड्थ इतनी थी इसकी, और साथ ही से करेंगे मार्जिन टॉप, यू कैन से दैट 4 REM, और इसको एग्जैक्टली फ़िलहाल के लिए हमारे पास F5 से रिफ्रेश। नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली ये बटन हमें नज़र नहीं आना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हम एक जेनरिक क्लास बना लेते हैं इसके लिए, ताकि कि मैं आपको काम बता देता हूँ उसको, ठीक है। ये चले जेनरिक छोड़ें इसको, अभी डेड सिंपल चल रहे हैं आज, आप डेड सिंपल रहे, ठीक है। आप यहाँ पे जो आपके पास था बटन, ये बटन मौजूद है, ठीक है, इसकी आईडी क्या है, हैमबर्गर है, हम स्ट्रेट अवे इसकी आईडी से ही टारगेट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, कॉपी। और इसमें आप जो है शयान बेटा आप ज़रा यहाँ पे आ जाए, और 8G। अच्छा अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, और हम यहाँ पे आके हेडर में आके, अच्छा प्लीज़ बेटा थोड़ा सा बी क्वाइट, शाबाश। आईडी को टारगेट किया जाता है हैश के साथ, जिस तरह डॉट हमारे पास क्लास के लिए होता है, आईडी को टारगेट किया हैश के साथ, हैमबर्गर। और अब आप इसे क्या कर लेंगे, इसका नॉर्मल रखेंगे डिस्प्ले नन। नॉर्मली डिस्प्ले नन होगा तो आपको नज़र बिल्कुल भी ये नहीं आएगा, मगर जैसे ही 992 मीडिया क्यूरी टारगेट होगी, जैसे ही आपके पास ये क्या हुई कॉपी 992 पे आएंगे, तो आप इसका डिस्प्ले क्या करवा दें, ब्लॉक करवा दें। नाउ वी आर गुड टू गो, और ये आप करवा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखें अब तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, इंस्पेक्ट करें, और अब आप इसको जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे लेके आएंगे वो गायब हो जाएगा, जैसे ही आप छोटी स्क्रीन पे लेके आए अपीयर हो गया, और क्लिक करने पे आपके पास ही आ गया। वन लास्ट थिंग कि अभी जर्क बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है, जर्क बिहेवियर है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसका पेरेंट कौन है, लाइक दिस, ये वाला पेरेंट है हमारे पास, क्या पेरेंट है जनाब हमारे पास, ये कौन है, नेव लिस्ट के अंदर साइड, ठीक है, साइड नेव को टारगेट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी, वालेकुम सलाम, और यहाँ पे आप कंट्रोल F से, और आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद हमारे पास नेव राइट नहीं है, साइड नेव, और राइट साइड नेव आपके पास ये मौजूद है, और हम यहाँ पे नेव राइट कॉपी, एंड बेसिकली नेव राइट 8 था, इसको आप क्या कर लेंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड लीनियर ही कर लें फिलहाल। तो अब आप देखें ये भी काम हमारे पास हो चुका है, मौजा ही मौजा, ठीक है। ये था जनाब आपका जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर। अब देखिए जितनी बड़ी स्क्रीन साइज छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, जो भी हो रहा है, अभी हमने इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को की तरफ बिल्कुल भी मैंने नज़र नहीं की। डेट सिंपल चीज़ में रहते हुए, बिल्कुल डेट सिंपल चीज़ में रहते हुए, जिससे आप अचीव कर सकें। और इसमें मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टारगेट किया ताकि आपको कोई इशू ना हो, जेनरिक की तरफ मत जाएं इसमें। अभी आप बिल्कुल डेट सिंपल पे रहते हुए, अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये काम करें,
सिंगल एलिमेंट को टारगेट करें, उससे क्लिक के ऊपर कोई और फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा दें। वीडियो में चीज़ें मौजूद हैं, अगर कोई मसला मसाइल हो उसको रिवाइंड करके देख लें, और कोई इशू हो तो कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हैं। जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली क्लास में जाकर पूछ सकते हैं। चलें, दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। यहाँ पे एक जो बटन रह गया है, बटन आपका होम टास्क है, आप खुद करेंगे, उसको पोजीशन के थ्रू इसको टारगेट करेंगे, मैनेज करेंगे, एंड वी आर गुड टू गो। इसके साथ ही वीडियो एंड कर